जय हिंद दोस्तों। 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल यानी 12 जुलाई को भारतीय गजट में ये प्रकाशित हुआ है कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है अभी हम देखते हैं। आइए पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। ये देखिए भारत गजट है, ये इंडिया गजट है, इसमें प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। यानी अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि 25 जून बीत गया है, लेकिन अगले 25 जून से यानी अगले साल जो 25 जून आएगा उस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्या? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाएगा, क्यों 25 जून को ही मनाया जाएगा, आइए हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर इसको शेयर किया था। ठीक है, ये टू ऑब्जर्व 25 जून एज संविधान हत्या दिवस। ठीक है, यहाँ अमित शाह जी ने भी इसको शेयर किया है 25 जून 1975 को। यहाँ लिखा है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, ये भारतीय गजट है, इन्होंने भी इसको शेयर किया है। ठीक, ये न्यूज़ में भी रहा है। ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रहा है। ये BBC न्यूज़ है, ये हिंदुस्तान न्यूज़ में भी इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों घोषित किया गया। देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित था। ठीक है, यानी 21 महीने तक 25 जून से 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकालीन घोषित किया गया था, आपातकाल घोषित किया गया था। और किसने घोषित किया था? ये उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, इसका कारण क्या था, किस आधार पर इन्होंने आपातकाल घोषित किया था? इन्होंने कारण दिया था कि देश को आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। बीते दिनों आप देखें जब चुनाव समय उस समय था तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो संविधान है, संविधान की हत्या करके उन्होंने बहुत प्रचार किया और संविधान की जो पॉकेट बुक है वो लेकर हमेशा चलते थे। के विरोध में जो NDA की सरकार थी उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। ठीक है, और कारण देख लिया ना, देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधित चुनौतियां देख लिया था। अब आइए हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान में इसका क्या उल्लेख है। ठीक है, संविधान में उल्लेख आपातकाल का उल्लेख क्या है? पहला है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। किसकी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा। आधार क्या होगा, यानी किस कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा? पहला है युद्ध, यानी जब युद्ध होगा, भारत से युद्ध होगा तब आपातकाल की घोषणा की जाएगी। दूसरा है बाह्य आक्रमण, यानी बाहरी देश के अदर कंट्री के लोग जब आक्रमण करेंगे। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी अपने ही देश में अगर विद्रोह हो गया, ठीक है, तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा की थी, जो इसका आधार नहीं है। ठीक है, ये कहा जाता है कि उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया था। ठीक है, संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग किया था। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस करार दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं जो राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लागू हुआ है। कितने बार? 3 बार अभी तक लागू है। पहला लागू होता 1962 में जब चीन से युद्ध हो रहा था। ठीक है, कब? 1962 में पहला लागू हुआ था जब चीन से युद्ध हो रहा था। ये पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लागू किया गया था? तो 1962 में किसके कारण? चीन से युद्ध के कारण। दूसरा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण। किससे? पाकिस्तान से युद्ध के कारण। तीसरा इन्होंने ही 1975 में 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। तो अब तक कितने बार लागू किया जा चुका है? 3 बार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा है
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपातकालीन शक्तियाँ आई हैं। ये इसको 100 से अधिक बार लागू किया जा सकता है कि लागू किया गया है। इसके आधार क्या है? यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तब लागू किया जाता है। यानी जब राज्य सरकारें यदि अपना जो सरकार नहीं चला पाती हैं, अपने राज्य में सही संतुलन नहीं बैठा पाती हैं, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे राष्ट्रपति सीधे उस राज्य का, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का शासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाएगा। ठीक है, ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका आधार क्या है? वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख को खतरा हो तब राष्ट्रपति उसकी घोषणा करता है। ठीक है, वित्तीय आपात का मतलब यानी जब पैसे उसी की कमी आ जाए तो उस समय इसको घोषणा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि तीनों जो भी आपातकालीन थी, ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपात था, दूसरा राष्ट्रपति शासन है, तीसरा वित्तीय आपात है। ये तीनों मंत्रिपरिषद के सलाह पे किया जाएगा। किसके? मंत्रिपरिषद के सलाह पर ये तीनों आपातकाल घोषणा की जाएगी। तो ये हमने परीक्षा की दृष्टि से देख लिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सुर्खियों में है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि पहला हमारा आपातकाल क्या है। पहला हमारा है राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय 352, अनुच्छेद 352। दूसरा हमारा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तीसरा तो हमारा यही है वित्तीय आपात। ठीक है, तीसरा हमारा यही है। ये 360 अनुच्छेद 360 ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। तो आप इसके आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आएगा तो आप हल कर सकेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।